कहानी की शुरुआत होती है दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय में, जहां यूएस फौज के लड़ाकू विमान पैसिफिक ओशन के ऊपर उड़ रहे थे। लुइस अपने साथी फौजियों के साथ जापानी आइलैंड नाव को तबाह करने के मिशन पर निकला था। जल्दी ही उन्होंने निशाने पर बम धमाके कर दिए, पर अचानक से कई जापानी प्लेनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन पर लगातार हमला करने लगे। इससे उनके विमान के कई हिस्से टूट गए और ब्रेक भी फेल हो गई। पर पायलट ने फिलहाल जैसे तैसे प्लेन को वहां से बाहर निकाला और अपने बेस पर ले आया। आखिरकार ब्रेक न होने की वजह से बड़ी मुश्किलों से उनकी लैंडिंग हुई। फिर हम देखते हैं कई साल पहले लुइस बचपन में काफी शैतानियां करता था। वो सिगरेट और शराब पीता था और चोरी भी करने लगा था। एक दिन वो छिपकर शराब पीते हुए अपने बड़े भाई का बेसबॉल मैच देख रहा था, पर अचानक एक गार्ड ने उसे देख लिया, लेकिन वो वहाँ से जबरदस्त रफ्तार में भाग निकला। जब उसके भाई ने उसे इतना तेज दौड़ते हुए देखा तो उसे ये एहसास हुआ कि अगर लुइस दौड़ में हिस्सा ले तो वो आसानी से जीत सकता है। इसलिए अब पीट उसे ट्रेनिंग देने लगा और कुछ ही सालों में लुइस इतनी तेज दौड़ने लगा कि वो किसी भी दौड़ में आसानी से जीत सकता था। इसी वजह से वो तूफान के नाम से मशहूर हो गया। एक बार तो उसने 1 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 4 मिनट में पूरा करके देश के सभी स्कूलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी वजह से लुइस को अमेरिका की तरफ से 1936 के ओलंपिक में जाने का मौका मिला। जाने से पहले उसने अपने भाई को गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया। जाते हुए पीट ने समझाया कि एक पल का दर्द उसे जिंदगी भर की शोहरत दे सकता है। इसके बाद दौड़ का दिन आया जहां लुइस 5000 मीटर की रेस में हिस्सा ले रहा था। उसका पूरा परिवार रेडियो पर दौड़ के समाचार सुन रहा था, मगर जल्दी ही कई मजबूत खिलाड़ियों ने लुइस को पीछे छोड़ दिया। पर लुइस भी पूरा दम लगाकर दौड़ा और कई खिलाड़ियों से आगे निकल गया, मगर आखिरकार उसने 8वें नंबर पर दौड़ को खत्म किया और उसने अगले ओलंपिक जो 1940 में टोक्यो में होने वाले थे उसमें गोल्ड मेडल जीतने का फैसला किया। मगर जल्दी ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसका सपना चकनाचूर हो गया। वर्तमान समय में प्लेन लैंड करने के बाद फिल ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया तो लुइस ने कहा कि उसे ईश्वर पर यकीन नहीं है। खैर, अगले ही दिन से लुइस दौड़ने की ट्रेनिंग करने लगा और उसकी रफ्तार देखकर उसके सभी साथी हैरान रह गए। फिर एक दिन लुइस और उसकी टीम को एक गुम हो चुके प्लेन को ढूंढकर उनके लोगों को बचाने का मिशन दिया गया। इस बार फिर से उन्हें वही टूटा फूटा प्लेन दिया गया। जैसे तैसे उसकी मरम्मत करके निकल पड़े, मगर फिर अचानक से ही हवा में उनका एक इंजन फेल हो गया। इससे पहले वो कुछ कर पाते दूसरा इंजन भी फेल हो गया। उनका प्लेन सीधा समंदर में जा गिरा। इस दुर्घटना में 8 फौजियों की मौत हो गई और सिर्फ लुइस, फिल और मैक ही जिंदा बच पाए। जैसे तैसे उन तीनों ने इमरजेंसी राफ्ट फुलाकर उसमें आ गए और अपने आप को शांत किया। मैक तो बिल्कुल ही हिम्मत हार चुका था, पर बाकी जनों में हौसला बाकी था। उनके पास खाने को कुछ ही चीजें थी और पीने के लिए एक बोतल पानी। लुइस ने कहा कि वो सुबह और रात को एक एक चॉकलेट का टुकड़ा खाएंगे और दिन में बस 2 ही घूंट पानी पिएंगे। फिर रात को इतनी कड़ाके की ठंड में उन्हें सोना पड़ा। अगली सुबह एक प्लेन की आवाज से उनकी आंख खुली। उन्होंने बंदूक चलाकर प्लेन का ध्यान खींचने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में लुइस ने देखा कि चॉकलेट के सारे डिब्बे खाली थे, क्योंकि सारी चॉकलेट मैक खा गया था। ये देखकर लुइस को बहुत गुस्सा आया, पर उसने खुद को किसी तरीके से कंट्रोल किया और उन्हें इस समुद्र में बिना खाने और पानी के न जाने कितने दिन गुजारने थे। तभी अचानक एक पंछी उनकी कश्ती पर आकर बैठ गया और ये देखकर फौजी एकदम से उस पर झपट पड़े। उन्होंने इस पंछी को खाकर अपनी भूख को शांत किया, पर जल्दी उन तीनों को उल्टी आ गई। इसके बाद उन्होंने पंछी के मांस को पानी में डालकर मछली पकड़ने का फैसला किया। जल्दी ही उन्होंने एक मछली पकड़ ली और सबने मिलकर उसे खाया, मगर धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। अचानक एक रात समंदर में जोरदार तूफान आया और उन्हें लगा कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। तब लुइस ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर तू है तो आज मुझे बचा ले, और अगर मैं आज बच गया तो सारी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिताऊंगा। फिर चमत्कार हुआ, वो तीनों तूफान से बच निकले। अगली सुबह बारिश हुई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बोतल भरकर पानी पिया। कुछ ही दिनों में वो एक शार्क पकड़ने में कामयाब रहे, जिसका मांस खाकर उन्होंने काफी दिन गुजारा किया। धीरे धीरे उन्हें समुद्र में 27 दिन हो चुके थे और फिर से उन्हें आसमान में एक और प्लेन दिखाई दिया। उन्होंने फिर से बंदूक चलाकर प्लेन को बुलाया और प्लेन उनकी तरफ मुड़ भी गया, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि ये प्लेन अमेरिकन नहीं बल्कि जापानी प्लेन था। प्लेन के फौजी उन पर गोली चलाने लगे तो वो तीनों पानी में कूद गए और किसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। बाद में प्लेन वापस चला गया और वो तीनों दोबारा ऊपर आ गए, पर अब उनकी कश्ती की हवा निकल रही थी और उन्होंने तुरंत छेद पर टेप लगाई और ऊपर आ गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वो तीनों एक छोटी सी कश्ती में सिमटकर बैठे थे। अब उन्हें समंदर में फंसे हुए 40 दिन पूरे हो चुके थे। मैक की हालत काफी खराब थी और जल्दी ही भूख की वजह से उसकी मौत हो गई। लुइस और फिल ने दुखी मन से उसकी लाश को ढककर उसे पानी में बहा दिया। इसके बाद वो भी जैसे तैसे दिन काटने लगे और अब उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। 27वें दिन बदकिस्मती से एक जापानी
जहाज उनके पास आया और फौजियों ने उन्हें बंदी बना लिया। लुइस और फिल को गुलामों की तरह एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया गया। वहाँ उन्हें खाने के लिए थोड़े से चावल मिले तो वो भूखे कुत्तों की तरह सभी चावल खा गए। फिर एक दिन जापान के कर्नल ने उन्हें बुलाकर अमेरिकन बम के बारे में पूछताछ की। उसने जानकारी लेकर लुइस और फिल को टोक्यो की एक जेल में भेज दिया गया। फिर वहाँ उन्हें अलग अलग कैंप में ले जाया गया, जहाँ वटनावे नाम का एक निर्दयी ऑफिसर का हुक्म चलता था। जहाँ वटनावे सबको जेल के नियम बता रहा था तो लुइस ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देख लिया और इसी जुर्म के लिए वटनावे ने उसे बुरी तरीके से पीटा और फिर उसे पूरा एक दिन खड़े रहने की सजा मिली। रात को कैंप में लुइस की मुलाकात बाकी अमेरिकन फौजियों से हुई।